अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो दोस्तों, अचानक से रात में प्लान बना कि कल बरतहा मार्केट जाना है, जिसकी वजह से छुट्टी भी नहीं ले पाया। तो सुबह में ड्यूटी ख़त्म करने के बाद 5:15 पे अपने रूम पर पहुंचा। रूम पर पहुंचने के बाद जल्दी से खा करके सो गया और सोने के बाद सिर्फ 5 घंटा सोने के बाद मैं जग करके अपने रूम से एक साथी के साथ अपने रूम से निकला और बस स्टॉप की तरफ चल दिया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैं अपने रूम से बाहर निकल चुका हूं धीरे धीरे कदमों के साथ और सुस्ती के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि मुकम्मल नींद नहीं होने के बाद बहुत सारी परेशानी होती है। तो धीरे धीरे कदमों के साथ मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद क्या देखता हूँ कि धूप कितना तेज़, क्योंकि मैं रात में ड्यूटी होने की वजह से दिन में इतना ज़्यादा धूप में नहीं निकल पाता हूँ। फिर भी 2 मिनट के फासले पर स्टेशन था। स्टेशन पे मैं और मेरा साथी पहुंच चुका हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्टेशन पर पहुंचने के बाद हम दोनों ने फ़ैसला किया कि बस से ही जाना है, लेकिन बस में बहुत ताख़ीर थी, जिसकी वजह से मैंने बोला कि मुझे मालूम है मेट्रो का रास्ता, तो मेट्रो से जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं मेट्रो का स्टेशन में इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि बस आएगी। बस के ज़रिए से हम मेट्रो स्टेशन जाएंगे। यहाँ से तकरीबन 5-6 मिनट लगेगा। 5-6 मिनट इंतज़ार करने के बाद देख सकते हैं कि मैं बस जब आने लगा तो मुझे पता चल गया। मैं वक्त देख रहा था बार बार कि कब आएगी बस, कब आएगी बस। यहाँ पे मैं बस में सवार हो चुका हूँ, बैठ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा बस में मैं अकेला और मेरा साथी था। सिर्फ 2 किलोमीटर चलने के बाद मेट्रो स्टेशन पहुँचा। मेट्रो स्टेशन अंदर दाखिल होने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगा। जैसा कि मेरा साथी आगे आगे चल रहा और मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ वीडियो बनाते हुए। तो मैं एटीएम कार्ड अपने जेब से निकाला। जेब से निकालने के बाद जैसा कि आपको मालूम है कि एटीएम कार्ड को यहाँ पे टच करना पड़ता है, तभी आपको अंदर जाने के लिए इजाज़त मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड यहाँ पे टच कर दिया। टच करते ही आगे का दरवाज़ा जो है वो खुल गया। खुलने के बाद यहाँ पे मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने के बाद आपको मालूम है कि मेट्रो ज़मीन के नीचे चलती है, तो मैं 3 मंजिला सीढ़ी के ज़रिए से नीचे गया। मैं और मेरा साथी बातचीत करते हुए सीढ़ी से नीचे उतरे। उतरने के बाद हम धीरे धीरे कदमों के साथ मेट्रो के इंतज़ार में यहाँ पे 1-2 मिनट बैठ गए। जैसे बैठा कि उधर से मेट्रो आ गई। मेट्रो आने के बाद हम दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद यहाँ पे हमने सबसे पीछे वाला सीट को इख्तियार किया। यहाँ पे हम दोनों अपने अपने मोबाइल से वीडियोस और फ़ोटोज़ बनाना शुरू किए। मैं अपना फ़ोटो बना रहा था और वो अपना फ़ोटोज़ बना रहा था, और देखते ही देखते एक ही स्टेशन के बाद दूसरा स्टेशन में हम पहुँच गए। स्टेशन के पहुँचने के बाद यहाँ पे चेंज भी करना था, तो यहाँ पे मैं मेट्रो से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अब फिर से 3 मंजिला नीचे की तरफ देख सकते हैं कि सीढ़ी के ज़रिए से गया। यहाँ पे भी काफ़ी लंबा सीढ़ी था, जिसको हमने बहुत ही जल्दी तय किया, और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़े। और बढ़ते ही बढ़ते जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से मेट्रो के इंतज़ार में यहाँ पे खड़े हो गए और वीडियोस वगैरह बनाने लगे। यहाँ पे भी मेट्रो आने में 5 मिनट वक्त था, जिसके वजह से यहाँ पे हम वीडियोस शूट करने लगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग मेट्रो के इंतज़ार में बैठे हुए थे और अपने अपने कामों में, मोबाइलों में मशगूल थे। देखते ही देखते 5 मिनट भी ख़त्म हो गया। मेट्रो आने के बाद हम दोनों दाखिल हो गए अंदर। जैसा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से मौजूद थे और सीट भी हमें ना मिला। सीट ना मिलने की वजह से हम यहाँ पे खड़े होकर ही बतहा के तरफ रवाना हुए और मज़े ले रहे थे। इधर से उधर झांक रहे थे और लोगों को कभी देख रहे थे तो कभी पीछे की तरफ, कभी आगे की तरफ, क्योंकि ये दूसरा या तीसरा मर्तबा था मेरा मेट्रो का सफ़र, जो मुझे बहुत ही पसंद आया। न इसमें कोई ड्राइवर, न इसमें कोई आदमी। 15 या 17 मिनट के बाद हम बतहा पहुंच गए। यहाँ पे हम लिफ्ट पर दाखिल हो गए और बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और लिफ्ट को ऑन किया गया और हम ज़मीन से तकरीबन 4 मंजिला नीचे, उसके बाद हम ऊपर की तरफ चलना शुरू हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिफ्ट अभी ऑन होने के बाद हम अभी ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। जो हम ज़मीन से तकरीबन 4 मंजिला नीचे थे और अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे लिफ्ट को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम पहुँच चुके ऊपर की तरफ। अब यहाँ से एक और दरवाज़ा है, जो हम यहाँ से पहले लिफ्ट से निकले। लिफ्ट से निकलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग
मार्केट के तरफ निकलना शुरू हुए। बाहर निकलने से पहले यहाँ पे भी एटीएम को एक मरतबा इस तरह से टच करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये दरवाज़ा खुलता है और खुलने के बाद सारे के सारे लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद यहाँ पे फिर हम सीढ़ी के ज़रिए से 3 मंजिला ऊपर और चढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं सीढ़ी के ऊपर पहुंच चुका और यहाँ से 3 मंजिला ऊपर, यानी अब हम ज़मीन के ऊपर पहुंच चुके। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अभी ज़मीन के नीचे से ऊपर निकल चुका हूँ और यहाँ पे बतहा मार्केट का नज़ारा देखा। आप देख सकते हैं कि मैं बतहा मार्केट पहुँच गया। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सिम निकालेंगे। तो मैं मोबाइल दुकान पहुँचा। मोबाइल दुकान पहुँचने के बाद एक सिम निकाला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी मोबाइल दुकान में हूँ। सिम किस लिए? रूम के वाईफाई के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको मालूम होगा सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा महंगा है। जो भी सऊदी अरब में रहते हैं उसको मालूम होगा कि नेट यहाँ पे कितना महंगा है। तो मैं यहाँ पे एक नेट वाला सिम ले लिया। लेने के बाद अब दूसरे काम के लिए हम चल पड़े। उसके बाद हम यहाँ पे कपड़ा दुकान में पहुँचे। यहाँ पे एक पैंट लिया। पैंट लेने के बाद फिर इसी तरह से दूसरा काम के लिए हम निकल पड़े। उसके बाद हम फिर से एक नाई की दुकान में पहुँचा। नाई की दुकान में पहुँचने के बाद यहाँ पे बाल कटवाया और यहाँ पे चेहरा बनवाया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बाल वगैरह कान में घुस गया तो उसको मैं साफ़ किया एक टिश्यू से और फिर से अपने चेहरे की तरफ देखा कि कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है बाल और मूंछ वगैरह। उसके बाद हम लुलु मार्केट की तरफ गए और अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ था। धूप में चल कर के हालत ख़राब हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा आराम का सांस लिया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा सामान लिया। जैसा कि आप बास्केट में देख सकते हैं, 2 लेग पीस लिया और एक सरफ लिया और कुछ नहीं लेना था यहाँ से। तो यहाँ से मैं हिसाब करके रिटर्न आ गया। फिर उसके बाद हम बंगाली मार्केट आए और यहाँ पे साग सब्जी, लहसुन, प्याज और इसी तरह से टमाटर, जो भी 1 महीना का राशन होता है, यहाँ पे मैं प्लास्टिक में पैक किया। और यहाँ से हिसाब करने के बाद मछली वाले के पास पहुँचे। मछली 6 केजी, तकरीबन 6.5 केजी यहाँ पे मछली लिया। और मछली लेने के बाद एक सदीक हमारा जो है वो मसाला वगैरह ले रहा था उधर। इसी तरह से मसाला और मछली यानी सारा सामान लेने के बाद हम एक टैक्सी करके उसमें बैठ गया और बैठने के बाद इसमें पानी और बादाम खाते हुए अपने रूम पहुंचा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रूम में सारा सामान रखा। हालत तो वैसे गर्मी से ख़राब हो चुका था। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा 1 महीना का राशन है। इसी तरह से हम यहाँ पे पूरा सामान को अभी तरतीब करके फिर ड्यूटी की तरफ निकलेंगे, क्योंकि मैं कम ही सोया था और ड्यूटी भी जाना था। तो फटाफट से नहा धोकर और खाना जो लाया था मार्केट से वो खाना लेकर फार्मेसी की तरफ निकला। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।